बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अनहोनी हो गई। दो आला अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का जो मामला था सिंध हाई कोर्ट से आज उनको बड़ा रिलीफ मिल गया। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला हैं, उन्होंने उन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है जो हुकूमत की बात नहीं मानते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर मज़ालिम में मुलव्वस पाए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चूँकि साद रिजवी की जो TLP है, हाफिज़ साद रिजवी की, उस पर पाबंदी की जो बात की जा रही है, उससे मुतल्लिक़ कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कानूनी हैसियत क्या है, आइनी हैसियत क्या है। चूँकि ये जो पाबंदी है आइन के आर्टिकल के तहत नहीं लगाई गई। आइन के आर्टिकल 17 में जहाँ पाबंदी की बात की जाती है और रेफरेंस की बात की जाती है, और जो इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात की जाती है, ये दहशतगर्दी कानून जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत बैन किया गया है। बेसिकली ये बैन किया गया है और ये वो पाबंदी नहीं है जो सियासी जमात पर इलेक्शन कमीशन में वो सियासी जमात ख़त्म की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस से ही होता है। वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया और उसके बाद वजारत कानून इस हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B की झेली शिक 1A के तहत TLP को कलअदम करार दिया और इसे फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया गया है। कानूनी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक फ़र्स्ट शेड्यूल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत ऐसी तंजीमों या जमातों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें कलअदम करार दिया गया हो और फर्स्ट शेड्यूल में शामिल की गई जमातों पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। उनके बैंक अकाउंट्स की, उनकी जायदादों की इस तरह पाबंदियाँ होती हैं। फर्स्ट शेड्यूल में शामिल जमातों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होती है। फर्स्ट शेड्यूल में शामिल तंजीम का हर किस्म का फ़ाल होना, दफातर खोलना, जलसे जुलूस या किसी भी सरगर्मी में शरीक होना गैर कानूनी करार दिया जाता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक फर्स्ट शेड्यूल में शामिल जमातों या तंजीमों के फ़ंड्स और माली वसाइल पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। तंजीम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं और चंदा जमा करने या माली इमदाद लेने और देने पर पाबंदी होती है। फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं और फ़ाल अफराद पर मुल्क से बाहर जाने या आने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। कलअदम तंजीम का मीडिया पर प्रचार, वीडियोस, बयानात या सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ भी ममनू होती हैं। इस तरह अखबारात, चैनल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनकी कवरेज से रोका जाता है। तंजीम से वाबस्ता अफराद की निगरानी, रहनुमाओं और कारकुनान को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है ताकि उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके। फर्स्ट शेड्यूल रीब्रांडिंग पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। अगर कलअदम तंजीम को नया नाम अख्तियार करे तो वो भी खिलाफ कानून तस्वर होगा। अगर तंजीम अपनी सरगर्मियाँ जारी रखती है तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की दरख्वास्त की गई थी और अब उनको ये जो करारदाद मंजूर की गई और उनको उन पर पाबंदी आयद की गई है, ये बेसिकली दहशतगर्दी के कानून के तहत है। अब इसमें 1 माह के अंदर अंदर उनके पास ये इख्तियार है कि वो वजारत दाखिला को दरख्वास्त देंगे और वजारत दाखिला अगर रिव्यू करता है तो वो पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। वो जिस पाबंदी की बात की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच मौजूद है, उसके बावजूद वहाँ मामला नहीं जा रहा, हुकूमत को रेफरेंस नहीं भेज रही, वफाकी हुकूमत को रेफरेंस नहीं भेज रही। ये जो पाबंदी है वो इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं है, ये आइन पाकिस्तान में जिस पाबंदी की बात का जिक्र किया गया ये उसके तहत नहीं है, बल्कि ये पाबंदी है दहशतगर्दी कानून के तहत। और ये एक तरह से जब फोर्थ शेड्यूल में सेक्शन 11 के तहत फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर दिए जाते हैं तो उस पर पाबंदियाँ होती हैं सियासी कोई भी एक्टिविटी करने की, दफातर बनाने की, असासे, बैंक अकाउंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें। अभी तक तो चूँकि जो क़यादत थी इनकी वो उनके बारे में कुछ तफसीलात नहीं आ रही थी, हाफिज़ साद रिजवी और बाकी। आज IG पंजाब की जानिब से ये स्टेटमेंट ज़रूर दी गई है कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जब वो अपने कारकुनान के हमरा वहाँ से वो भाग गए थे और वो भागने में कामयाब हो गए थे और अब तक वो हम उनको गिरफ़्तार नहीं कर सके। अब देखना ये है कि कानूनी तौर पर उनकी जो टीम है या उनकी जानिब से क्या इक़दामात किए जाते हैं, चूँकि अभी तक नहीं मालूम कि उनकी क़यादत कहाँ है, वो गिरफ़्तार हो चुकी है, कहाँ है, किधर गई है, कुछ भी अभी तक कोई मालूम नहीं है। हाँ, सरकार की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आज दोबारा
IG पंजाब की जानिब से दी गई है कि वो गिरफ़्तार नहीं हैं और वो रूपोश हैं, वो खुद ही अपने कारकुनान के साथ भाग गए थे। तो अब तक ये तफसीलात हैं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ओहदा संभालने के बाद चीफ सेक्रेटरी को ऐसे अफसरान की फहरिस्त तैयार करने की हदायत कर दी है जो हुकूमती पॉलिसी के बरखिलाफ सूबाई हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह हदायत चीफ सेक्रेटरी और इंतज़ामी अफसरान के साथ अपने पहले इजलास में दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बार सूबे में हकीकी तब्दीली लाई जाएगी। इंतज़ामी अफसरान को हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक काम करना होगा और जो इसमें रुकावट बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को बताया कि उनकी हुकूमत में करप्शन और सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत के साथ ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हदायत की गई है कि वो तमाम इंतज़ामी अफसरान पर चेक एंड बैलेंस रखे और ऐसे अफसरान की फहरिस्त तैयार करे जो हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में ताउन नहीं कर रहे या रुकावट बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात एक आला अफसर ने नाम ज़ाहिर ना करने पर मीडिया को बताया कि PTI आम इंतखाबात के बाद से सिविल ब्यूरोक्रेसी से नाराज़ है, चूँकि सिविल ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस थी धांधली में 18 हल्के PTI से छीने गए। उनके मुताबिक PTI उम्मीदवारों का कहना है कि इंतज़ामी अफसरान ने इलेक्शन में मुखालिफ उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत उन तमाम लोगों को जिन्होंने बतौर अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े निगरान हुकूमत में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि वो उन तमाम अफसरान को कैफ़र किरदार तक कानूनी तौर पर पहुँचाएँगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा जो इलेक्शन धांधली में मुलव्वस हैं, और तीसरा जो हुकूमत की बात अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर की गुजरी है, उन्होंने कहा जी वो जो गुजर गया, अब जो हुकूमत की बात नहीं मानेगा वो नौकरी पे नहीं रहेगा, हुकूमत के साथ चलना होगा। और अब देखना यह है कि किस तरीके से मामलात को आगे देखा जाता है। अफसरान का काम हुकूमती पॉलिसियों पर अमल करना है, लेकिन सियासी मुदाखलत उनके काम को मुतासर करती है। उन्होंने कहा कि जी हर सूरत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनके अहकामात को मानना होगा, ब्यूरोक्रेसी के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। दूसरी जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदम पेशी पर आला अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें और उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर डायरेक्टर एडमन NDMA के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने मोहम्मद शहबाज कैसर की एरा के NDMA में जम होने के बाद एरा मुलाजमीन की सर्विस का मामले से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी किया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि तलबी के नोटिस के बावजूद जो DG हैं डायरेक्टर एडमन एरा व NDMA अदालत पेश नहीं हो रहे। DIG पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराएं या ज़ाती तौर पर पेश होकर वजूहात से आगाह करें। अदालत का कहना था कि पेश ना होने का मतलब जानबूझकर अदालती हुक्म पर अमल ना करने के मुतरादिफ है। अदालत के पास काबिल ज़मानत वारंट जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अदालत डायरेक्टर एडमन और NDMA के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। हुक्मनामे में कहा गया कि DIG पुलिस इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाएं। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद ना होने की सूरत में DIG पुलिस ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर वजूहात से आगाह करें और इन तमाम जो दोनों अफसरान हैं इनको गिरफ्तार करके अदालत में 28 अक्टूबर को पेश किया जाए। ये अदालत की जानिब से डायरेक्टर लेवल के अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की जानिब से। वहीं पे सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो दरख्वास्त थी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया और जो कार्रवाई शुरू की थी सरफराज डोगर ने वो फारिग हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फ़ैसला आ गया। फिर पहले मुअत्तल किया हुआ था उनकी डिग्री को और उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था। बाद में उन्होंने वो डिग्री मनसूख कर दी। जब डिग्री मनसूख की कराची यूनिवर्सिटी ने तो उसको फिर चैलेंज किया तारिक जहांगीरी साहब ने। तारिक जहांगीरी साहब ने चैलेंज किया तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल गया। आज उस स्टे ऑर्डर के बाद जवाब तलब किया गया था और आज अदालत में समाअत हुई और फ्रीकैन पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में फ्रीकैन ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत मांगी।
افریقان کون سے؟ کراچی یونیورسٹی ہے۔ اب کراچی یونیورسٹی کیا جواب دے گی؟ ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور پنجاب سندھ حکومت کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر جواب ہوتا، ابھی جو 18 اکتوبر گزری ہے تو طارق جہانگیری کی حد تک جو ہے ریفرنس اس کو ڈیفر کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ڈیفر کیا کہ اگر نظام کے پاس کچھ بھی ثبوت ہوتے تو نظام اس کو پیش کرتا۔ اگر سردار اعجاز خان کے خلاف، چونکہ ان کے اوپر ہے وہ جو بلاسفیمی اور باقی جو اس طرح کے مقدمات کی لائیو ہیئرنگ کا انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا، تو وہ اس طرح کی درخواستیں ہیں۔ تو اس طرح کی درخواستوں پر اگر سردار اعجاز خان کو نوٹس جاری ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے طارق جہانگیری کو بھی ہو سکتا تھا، لیکن طارق جہانگیری کے خلاف کچھ نہیں تھا۔ وہاں ڈیفر ہوگی کارروائی جو آپ کا سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں آج سرکار اور کراچی یونیورسٹی نے عدالت سے استدعا کر لی، جی ہمارے پاس ابھی جواب نہیں ہے، ہمیں جواب جمع کروانے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت میں سماعت ہوئی جسٹس طارق جہانگیری کی درخواست پر، اور عدالت نے جسٹس طارق جہانگیری کی جو ڈگری منسوخی کے خلاف حکم امتناع جاری کیا تھا اور ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا تھا، اور جو ڈگری منسوخی کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا تھا، اس میں 27 نومبر تک توسیع کر دی۔ آج 24 اکتوبر تھا، 1 ماہ اور 4 دن کا سٹے آرڈر دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے نا، ابھی آپ جواب نہیں ہے تو چلیں 27 اکتوبر تک آپ جواب اپنا لے آئیے گا۔ اور 27 اکتوبر تک ان کی جو استدعا تھی وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی اور کراچی یونیورسٹی کی کہ ہمیں جی موقع دیا جائے اور ہمیں مہلت دی جائے، ہم جواب جمع کروا دیں گے، عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کھلی مہلت ہے، اور سٹے آرڈر انہوں نے توسیع کر دی۔ سٹے آرڈر میں توسیع کرتے ہوئے انہوں نے ان کی جو ڈگری منسوخی سے متعلق کیس ہے 27 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی طارق جہانگیری صاحب کی، اور طارق جہانگیری صاحب کو 27 نومبر تک سٹے آرڈر مل گیا۔ اب یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔